डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने मलेरिया के बारे में डिस्कस किया है। तो तकरीबन मलेरिया के बारे में हमने इससे पहले जो दो लेक्चर्स हैं इन दोनों में हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने देखा कि मलेरिया डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से आते हैं और इसके कितने होस्ट है, कितने फेजेस है। ठीक है, इन सब को देख रहा था और इसका लाइफ साइकिल जो है वो किस तरह से मॉस्किटो में और ह्यूमन में किस तरह से लाइफ साइकिल जो है एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में देखा। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, उसी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करना है। जैसे कि अगर हम थोड़ा रिपीट अगर करूँ तो लाइफ साइकिल में हमने देखा था कि हमें क्या था, तीन तरह के फेजेस थे, एक शाइजोगोनी, गेमोगोनी और स्पोरोगोनी था। ठीक है, तो इसमें से हमने दो तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, शाइजोगोनी और गेमोगोनी में। ठीक है, हाँ, आज हमें स्पोरोगोनी पढ़ना है। शाइजोगोनी में क्या हुआ था, स्पोरोजोइट्स जो है ना, वो ये जो इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट्स है वो दो स्टेज में, मतलब एक लिवर में, एक ब्लड सेल में इन्फेक्ट किया था। ठीक है, तो जब ये लीवर में पहले इन्फेक्ट करते हैं तो इस दौरान क्या होते हैं, स्पोरोजोइट्स से ये बनते हैं क्रिप्टोमिरोजोइट्स। फिर उसके बाद जब ये लीवर में जाते हैं यानी ब्लड में जाते हैं तो उस दौरान ये मीरोजोइट्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्रिप्टोमिरोजोइट से क्या बन जाते हैं, मीरोजोइट्स बनते हैं। फिर ये मीरोजोइट क्या है, ब्लड को खाकर वहाँ पर ब्लड के अंदर ये मीरोजोइट एक टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करेगा, उसको हम हीमोजोइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही हीमोजोइन हमारे ब्लड में आते हैं तो हमें बहुत सारे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ अभी तक क्या बना था, अभी तक हमारे पास था मीरोजोइट ब्लड में। ठीक है, अब यही मीरोजोइट क्या होते हैं, अब देखो यही मीरोजोइट जो अभी तक बना था ब्लड में, अब मीरोजोइट चेंज हो जाते हैं, गेमिटोसाइट बनाते हैं। गेमिटोसाइट दो तरह का होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो होते हैं। ठीक है, ये गेमिटोसाइट्स ब्लड में बन गया, ब्लड में मीरोजोइट से गेमिटोसाइट बन गया। अब अचानक अगर कोई मॉस्किटो ह्यूमन को डंग करते हैं, ठीक है, स्टिंग करते हैं, तो उस दौरान वो क्या करेगा, अपने मतलब मुंह से, माउथ से वो क्या करेगा, ह्यूमन ब्लड को सक करेगा। ठीक है, ह्यूमन ब्लड को सक करेगा। ब्लड को सक करते समय अगर ह्यूमन ब्लड में तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, गेमिटोसाइट्स है, तो ये गेमेटोसाइट्स जो है ब्लड के साथ साथ मॉस्किटो के माउथ में पहुंच जाते हैं। मसलन क्या होते हैं, मॉस्किटो के माउथ में पहुंच जाते हैं। तो जैसे मॉस्किटो के माउथ में पहुंचते हैं, मॉस्किटो के माउथ के बाद स्टोमक आते हैं। मॉस्किटो के स्टोमक में पहले माउथ में पहुंचेगा, फिर मॉस्किटो के स्टोमक में पहुंचेगा। अब स्टोमक में ये गेमेटोसाइट जो हमारे पास दो तरह का था, एक माइक्रो एक मैक्रो, तो एक गेमिटोसाइट स्पर्म रिलीज करेगा, दूसरा क्या करेगा, ओम रिलीज करेगा। ये सारा स्टोमक ऑफ मॉस्किटो में हो रहा है। ठीक है, मॉस्किटो के स्टोमक में स्पर्म भी रिलीज हुआ, ओम भी रिलीज हुआ। अब ये दोनों व्यूज होते हैं विद इन द स्टोमक में और जाइगोट बनते हैं। फिर जाइगोट से बाद में ये डेवलप होकर एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम उकाइनिटी बोलते हैं। और ये सारा डेवलपमेंट जो है गेमिटोसाइट से लेकर उकाइनिटी तक का जो डेवलपमेंट है, ये किस में होते हैं, ये मॉस्किटो के स्टोमक में होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, अब मॉस्किटो के स्टोमक में क्या है, उकाइनिटी था, उकाइनिटी बना हुआ था। ठीक है, उकाइनिटी बन चुका है। अब ये उकाइनिटी जो है बाद में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ऊसिस्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ऊसिस्ट। ये सारा स्टेज है। हाँ, फिर ऊसिस्ट, ठीक है, ये डायग्राम में भी ऑलरेडी शो किया है। जैसे ये वाला डायग्राम है ना, यहाँ पर इस तरह से उकाइनिटी सी जो एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो पहले मसन उकाइनिटी अगर देखेंगे ये थोड़ा वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, उस सिस्ट को अगर हम देखेंगे थोड़ा शेप आ जाते हैं स्पेरिकल शेप में। अब फिर ये उससे जो है फिर से डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारे एक से डिवाइड होकर क्या बन जाते हैं, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जब ह्यूमन को इन्फेक्ट किया था तो सबसे पहले इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट ही आया था। ठीक है, तो स्पोरोजोइट्स जहाँ से आया था, अब उसी स्पोरोजोइट ये फिर से बन गया। ठीक है, फिर से क्या बन गया, स्पोरोजोइट बन गया। ठीक है, अब स्पोरोजोइट कहाँ पर है, स्पोरोजोइट है मसलन पहले स्टोमक में था,
स्टोमक से में ये सिस्ट बना, उस सिस्ट से फिर से ये स्पोरोजोइड बना। अब जैसे ये स्पोरोजोइड बनते हैं तो ये मसलन इसके कहाँ पर होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड पर होते हैं। अब यही मॉस्किटो अगर किसी दूसरे नॉर्मल इंसान को अगर फिर से इसको डंग मारेगा, काटेगा, तो क्या होगा, काटते समय वो ब्लड को सक करेगा। ब्लड को सक करते समय अब इसके पास, मॉस्किटो के पास स्पोरोजोइड है, तो जब ये ब्लड सक करते हैं उस दौरान स्पोरोजोइड्स अगर ह्यूमन के ब्लड में चला गया तो ह्यूमन को फिर से ये लाइफ साइकिल, यानी फिर ह्यूमन के लीवर पर सेल अटैक करना शुरू करा है, फिर रेड ब्लड सेल पर अटैक करेगा, फिर इसके साथ साथ ये फिर से डेवलप होगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। आप देखो ये जो स्पोरोगोनी है, जेनी है, जेनी नहीं गोनी है, GONY, ठीक है, यहाँ पर मिस स्पेल है। हाँ, स्पोरोगोनी को हम एसेक्सुअल फेज ऑफ प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, यूकारियोट से oocyst, oocyst से स्पोरोजोइट, फिर उसके बाद इन्फेक्शन टू अनदर मैन का एक चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ये तीसरा स्टेज था। ठीक है, तो ये था प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। आप देखते हैं प्लाज्मोडियम जब कोई बीमारी, जो बीमारी प्लाज्मोडियम की वजह से आते हैं वो, उसके बारे में हमने देखा कि मलेरिया कॉज होते हैं, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कॉज होते हैं। अब मलेरिया के भी बहुत सारे किस्में होते हैं, टाइप ऑफ मलेरिया होते हैं। ठीक है, उनमें से अगर हम पहले देखेंगे, मसलन प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीशीज है, एक उनमें से एक प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सारा टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम विवैक्स जैसे ही इन्फेक्ट करेगा और इसकी वजह से अगर मलेरिया आया ना, इसको हम बोलेंगे बेनाइन टर्शन मलेरिया। ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से मलेरिया आ गया तो इसको हम बोलते हैं माइल्ड टर्शियन मलेरिया। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया ये एक स्पीश है, इससे अगर मलेरिया आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉटन मलेरिया बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से अगर मलेरिया आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोटिडियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शन या इरेगुलर मलेरिया। लेकिन आप इनमें से आप मैलिग्नेंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको प्लाज्मोडियम वैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल। आपको यही मैच द फॉलोइंग के हिसाब से भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से आ सकते हैं, बहुत तरह तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको ये सारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ मलेरिया एंड कौन सा मलेरिया आते हैं, किस प्लाज्मोडियम की वजह से, मसलन आपको है प्लाज्मोडियम वैक्स की वजह से कौन सा मलेरिया आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको चार्ट याद है तो आप बोलेंगे बेनाइन टर्शियन मलेरिया बोलेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी इंसान को अगर इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्ट, मसलन फॉर एग्जांपल आज जो भी डेट है, इस डेट से अगर इन्फेक्ट किया तो क्या इसका असर आपको आज ही होगा या एक हफ्ते के बाद होगा। अगर एक हफ्ते के बाद हुआ तो आज से जिस दिन आपको असर दिखना शुरू किया, इन दोनों के बीच में, मतलब आज बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया 10 तारीख को मतलब या 12 तारीख को। ठीक है, आज अगर 10 तारीख को इन्फेक्ट किया तो 10 दिन के बाद अगर आपको पता चला, हाँ आपको बुखार होने लगे, ये सारे सिम्टम्स दिख लिया, तो इन दोनों यहाँ पर जो पीरियड है इन्फेक्शन और सिम्टम्स के बीच में जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड मलेरिया का कितना होते हैं, तकरीबन 12 दिन होते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स के लिए। ठीक है, आमतौर पर इसी के आसपास होते हैं बाकियों के भी। तो 12 डेज से इंक्यूबेशन पीरियड। उसके अलावा अगर हम सिम्टम्स देखेंगे, जिस शख्स को मतलब मलेरिया हो गया, 12 दिन के बाद कुछ निशानियां नज़र आने लगे, जैसे कि उसको क्या हो सकते हैं, उसको हेडेक हो सकते हैं, उसके सिर में दर्द हो सकते हैं, उसको नौसिया हो सकते हैं। ठीक है, उसको मस्कुलर पेन हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कोल्ड स्टेज और हॉट स्टेज। ये पेक्यूलर फीचर होते हैं। कोल्ड स्टेज एंड हॉट स्टेज मीन्स पहले क्या होगा, पहले उसको चिलिंग होगा, यानी उसको पूरा ठंड लगेगा, और
उसको इतना सर्दी लगेगा कि इसका बॉडी जो है ना कामने लगेगा, शिवरिंग हो जाएगा यहाँ पर इसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अचानक शिवरिंग हो रहा था, फिर अचानक उसकी बॉडी में फीवर हो गया, फिर साथ साथ में उसका सांस चढ़ने लगते हैं और इसका हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा तेज़ होने लगते हैं, ठीक है। ये दोनों साथ में देखने को, पहले कोल्ड स्टेज फिर हॉट स्टेज, इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस स्टेज, इन दोनों स्टेज कोल्ड एंड हॉट स्टेज से हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को मलेरिया हो चुका है, ठीक है। ये एक आइडेंटिफिकेशन है। हाँ, उसके अलावा देखो स्वेटिंग स्टेज, यानी उसके बाद क्या आते हैं, कोल्ड स्टेज हॉट स्टेज ख़त्म होने के बाद आपको स्वेटिंग स्टेज आएगा, यानी आपको बहुत पसीना आने लगेंगे, ठीक है। और जैसे ही पसीना आएगा उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में जब भी ये इंटरनली अगर देखेंगे तो आपका जो स्प्लीन है या लीवर है, ठीक है, लीवर हो या स्प्लीन हो, दोनों में इनलार्जमेंट थोड़ा सा हो जाएगा, ये थोड़ा सा साइज में थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मलेरिया हुआ, किसी भी शख्स को जो मलेरिया होते हैं उसके लीवर और स्प्लीन का साइज़ थोड़ा इनलार्ज होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे 3 स्टेज देखने को मिलता है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, किसी शख्स को अगर मलेरिया से बचना है तो क्या करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, प्रोफाइलेक्सिस। हाँ, वायर गॉस ऑफ डोर विंडोज एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी आपके खिड़कियाँ जो दरवाजे हैं उन पर आप जाली वायर गॉस लगा सकते हैं, यानी जाली लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इंसेक्ट को दूर करने के जो मॉस्किटो दवाइयाँ आते हैं, जैसे बहुत सारे आते हैं, गुड नाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके अलावा आप मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करके सोते समय मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इससे फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेम्बुशिया एक फ़िश है, ठीक है, जो जहाँ जहाँ पर पानी ज़्यादा गंदा होगा, जहाँ पर मतलब मॉस्किटो यहाँ आने का चांसेस है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर गेम्बुशिया मछली को पाल सकते हैं। ये क्या करेगा, ये खाते हैं, इनको खाते हैं। या खड्डे में आप तेल तेल लगा सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ हाँ, उसके अलावा देखो, या आप क्या कर सकते हैं, डीडीटी छिड़का सकते हैं, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड या डीडीटी आप स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये कुछ केमिकल्स हैं, इनको आप छिड़का सकते हैं। थेरेपी अगर देखेंगे तो जिसको मलेरिया हुआ है आमतौर पर क्विनीन लिखा है, क्विनोन है, ठीक है। ये एक ड्रग है, इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से हमें ड्रग या दवाई लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन आमतौर पर क्विनून होते हैं, क्लोरोक्विनीन या पैलियोड्रीन, डेराप्रिम, मेफ्लोक्विन, ये सारे कुछ ड्रग्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से पेशेंट जिसको मलेरिया हुआ है वो ठीक हो सकते हैं, ठीक, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से खाना चाहिए। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक